हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2b। एक्सरसाइज 2b के सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ px इक्वल्स टू दिस फाइंड p0 p3 p-2। हमें यहाँ पर ना px की वैल्यू दे दी गई, कहा जा रहा है px आपका ये है, आप p0 की वैल्यू फाइंड करो, p3 की फाइंड करो, p-2 की फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। अच्छा, यहाँ पर ना शुरुआत के 4-5 क्वेश्चन एक जैसे है, तो पहला दूसरा क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अच्छे से देख लिया तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। ओके चलो अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। ओके अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर ना हमें सबसे पहले p0 की वैल्यू फाइंड करनी है, p3 की फाइंड करनी है, फिर p-2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ लिखा है px, यहाँ पर x है ना, तो आप देख पा रहे हो इधर भी x है, यहाँ पर भी x है। अब हमें फाइंड क्या करना है? p0 की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, इस x की जगह पे हम लोग 0 वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे p, यहाँ पर हो गया हमारे पास 0 इक्वल्स टू 5 -4, x की जगह पे हो गया हमारे पास 0 प्लस यहाँ पर हो गया 2, और फिर यहाँ पर x की जगह पे हो गया हमारे पास 0 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब देखो 5 है, यहाँ पर हमने 5 लिखा, यहाँ पर है -4 और 0, -4 इंटू 0 मतलब क्या हो जाएगा 0, और 2 इंटू 0 मतलब क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या हमारे पास 5। तो हमने क्या देखा कि भैया p0 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 5 मिल रही। अब ऐसे ही हम लोग p3 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। p3 लिखा, x की जगह पे हम लोग 3 वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हो गया 5 -4 इंटू 3 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, और यहाँ पर भी हो गया 3, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। यहाँ पर 5 है, ये 5 हो गया, माइनस 3 4 हो गया हमारे पास 12, फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया। यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 हो गया हमारे पास 18। अब देखो यहाँ पर 12 और 18 को माइनस करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर लिख देते हैं 5, यहाँ पर मिल जाएगा हमें प्लस का 6 मिल जाएगा। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 11, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं p-2 की वैल्यू, तो यहाँ लिखा p और यहाँ पर कर दिया हमने -2। अब यहाँ पर जहाँ पर भी x आपको दिख रहा है ना, -2 पुट कर दो। यहाँ पर 4x की जगह पे हो गया -2 प्लस यहाँ पर हो गया 2x की जगह पे -2, और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर। अब यहाँ पर है हमारे पास 5, 4 2 8, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया 8। अब देखो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, और 4 2 हो गया हमारे पास 8, यहाँ पर 8 प्लस 8 हो गया हमारे पास 16, 16 में 5 ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 21, यहाँ पर हो गया 11, और ये हो गया हमारे 5। तो ये क्वेश्चन जो फर्स्ट है ये हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। इफ py इक्वल्स टू 4 + 3y - y² + 5y³ फाइंड द वैल्यू ऑफ p0 p2 p-1। देखो यहाँ पर y दिख रहा है ना, तो आप सबसे पहले क्या करो, y की जगह में 0 पुट करके देखो, फिर देखो क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, ये हो गया हमारे पास p, हमने 0 पुट कर दिया। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 + 3 इंटू हो गया हमारे पास 0 माइनस 0 का स्क्वायर कर दो, और यहाँ पर +5, और फिर यहाँ पर 0 का क्यूब हो गया। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 इंटू 0 क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 0 का क्यूब 0 रहेगा, और इंटू 5 कर दोगे तो 0 बन जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 4, और यही हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग करेंगे 2, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 4 + 3 इंटू हमने कर दिया 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 का क्यूब हो गया। यहाँ पर है हमारे पास 4, 3 2 हो गया हमारे पास 6, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और यहाँ पर है 2 का क्यूब, 2 2 4, 4 2 8, 5 8 हो जाएगा हमारे पास 40, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 40। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 4 प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 40 और 6 कर दोगे तो यहाँ पर 46, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम लोग निकालेंगे p-1। देखो ये पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही है, इसमें सिर्फ आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये पूछा जाएगा, या फिर कोई वैल्यू दे दी जाएगी, कुछ इस तरीके से कहा जाएगा कि ये चेक करके बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, और कुछ भी नहीं इस एक्सरसाइज में। अभी सब कुछ हम लोग क्लियर कर लेंगे इस एक्सरसाइज के साथ। यहाँ पर हमारे पास है -1, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिखा 4 + 3, y की जगह पे -1 माइनस यहाँ पर -1 का स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पर भी हो जाएगा -1 का क्यूब हो गया। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 - 3, यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। एक सेकंड,
सॉरी देखो -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -1। देखो हमेशा याद रखो -1 का स्क्वायर मतलब -1 का 2 बार मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस 1 × 1 मतलब 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब देखो -1 का क्यूब होगा -1 आएगा, -1 का क्यूब -1 होता है, स्क्वायर होता है प्लस का 1, -1 का क्यूब -1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो -5 हमें मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -5 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है माइनस माइनस माइनस, तो 5 6 6 3 हो गया 9, 9 में 4 चला जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा -5 मिल जाएगा। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो यहाँ पर हमें -5 मिला, 46 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। अब आते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3, इफ़ एफ टी इक्वल्स टू 4t² - 3t + 6, हमें यहाँ पर f0 f4 और f-5 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं f0 t की जगह पे 0 कर दिया, इक्वल्स टू हो गया 4, फिर यहाँ पर हो गया 0 का स्क्वायर -3, फिर से यहाँ पर 0 और हो गया +6 हो गया। अब 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 × 4 मतलब 0, 3 × 0 मतलब 0 और यहाँ पर है 6, ये हो गया हमारे पास 6। f0 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 6 मिल गई। अब ऐसे ही हम लोग f4 को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास f, यहाँ पर हमने कर दिया 4 इक्वल्स टू 4, यहाँ पर हो गया हमने 4 का स्क्वायर कर दिया -3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 और +6। देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 4 16, 16 4 64, यहाँ पर 64, 3 4 हो गया 12 प्लस हो गया हमारे पास 6 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास हो गया माइनस का 6, इसको सॉल्व करोगे तो -6 आएगा, इसको सॉल्व कर दोगे 58, यहाँ पर आ गया हमारे पास 58। ये हो गया हमारे पास f4। अब हमें करना क्या है, f लिखा और -5 कर दिया इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 और t की जगह पे भी हमने क्या कर दिया -5 कर दिया, -3 और यहाँ पर हो गया -5 और ये हो गया +6, 5 4 हो गया हमारे पास 20, माइनस का 20, माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, ओके ये हो गया 5 3 15, ये हो जाएगा हमारे पास +15। अब यहाँ पर है हमारे पास +6, यहाँ पर हो गया 6। हमें करना क्या है, सॉल्व कर देना। तो यहाँ पर 15 + 6 हो जाएगा 21, 21 में 20 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। जो -1 की वैल्यू थी वो हमें जो भी मिली है वो अभी थोड़ी सी गलत मिली, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर -5 में स्क्वायर है, हमने स्क्वायर नहीं लगाया था। अब चलो इसे चेक करते हैं। 5 5 हो गया 25, 25 हमें मिल गया प्लस का, ठीक है। यहाँ पर 4, 25 × 4 कर दोगे 100, हमें यहाँ पर 100 मिल गया। अब यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस, 5 3 15 प्लस हो गया हमारे पास 15 और यहाँ पर +6, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 100, यहाँ पर 21। ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। यहाँ पर है इफ़ px इक्वल्स टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ p0 p1 और p2। हमें p0 की वैल्यू फाइंड करनी। ये हो गया p0, यहाँ पर हो गया हमारे पास 0 का क्यूब -3, यहाँ पर भी हमारे पास 0 स्क्वायर +2 और यहाँ पर x की जगह पे 0 आ गया। तो सभी क्या वैल्यू जो आएगी ना, इनको सॉल्व करने में 0 आएगी। देखो 0 का क्यूब मतलब 0, 3 × 0 करोगे 0, 2 × 0 करोगे 0, वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब हम लोग करेंगे p की जगह पे 1 को पुट करेंगे, सॉरी x की जगह पे 1 का क्यूब हो गया -3 × 1 हमारे पास स्क्वायर हो गया +2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 हो गया। 1 का क्यूब मतलब 1 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर मतलब 1, 3 × 1 करोगे तो 3 और यहाँ पर हो गया 2 1 2 हो गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर फिर से वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0 मिलेगी। क्या मिल गई हमें, 0 मिल गई, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, हमें क्या करना है, p2 पुट करना है। ओके, तो x की जगह पे 2 पुट करो, तो यहाँ पर हो गया 2 क्यूब -3 × 2 स्क्वायर +2 × यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। देखो 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 2 का क्यूब हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8। यहाँ पर 2 का क्यूब होता है 4, 3 4 12, माइनस का 12, 2 2 हो गया हमारे पास 4। यहाँ पर वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। क्या मिल गई, ये 0 मिल गई, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो हमें आंसर क्या मिला, 0, फिर 0 और फिर से हमें 0 मिल गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन हमारा 5। क्वेश्चन 5, इफ़ px इक्वल्स टू दिस फाइंड p0 p3 p-3 p-1। हमें ये फाइंड करना है। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है, व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोस ऑफ px, इज 0 a 0 ऑफ px। ये चीज़ अभी आपको बाद में बताते हैं, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं।
देखो जो सोल्यूशन होगा ना वो तो सेम है। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, P0 की वैल्यू फाइंड की, तो x की जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो गया 0 क्यूब, यहाँ पर है हमारे पास 0 स्क्वायर माइनस 9 इंटू हो गया 0 माइनस हो गया 9। देखो ये भी 0 ये भी 0, 9 इंटू 0 मतलब 0 और 9 आएगा हमारे पास माइनस का, वो भी बस इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -9। अब हम लोग P और 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 का क्यूब प्लस ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 माइनस 9 हो गया। 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27, 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 9 ज़ा 27 और यहाँ पर आ गया हमारे पास -9, ये से कैंसिल हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर ना P लिखेंगे और यहाँ पर कर देंगे -3 इक्वल्स टू, हमें करना क्या है कि x की जगह पे हमने कर दिया -3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यूब प्लस यहाँ पर हो गया -3 स्क्वायर -9 इंटू हमने कर दिया -3 -9। देखो -3 का क्यूब होगा -27 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9, ओके 3 9 ज़ा 27 माइनस माइनस हो जाएगा +27 और यहाँ पर है हमारे पास -9, ये माइनस का ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 0। अब ऐसे ही हमारे पास है लास्ट जो कि है -1। अब हमें x की जगह पे -1 पुट करना है, तो -1 का यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यूब प्लस यहाँ पर -1 का स्क्वायर -9 और यहाँ पर हो गया हमारे पास -1, यहाँ पर माइनस का 9। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा -1 का क्यूब मतलब -1, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का 1, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर आ गया प्लस का 9, यहाँ पर हो गया 9, ये इससे कैंसिल ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, यहाँ पर हो गया हमारे पास 0। हमने क्या देखा कि हमारे पास ना जब हम लोगों ने 3 की वैल्यू x की जगह पे 3 पुट किया तो 0 आया, -3 पुट किया 0 आया और -1 पुट किया तो 0 आया, बट जब हमने 0 पुट किया तो हमें -9 मिला। तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास x है इक्वल्स टू 3, -3, -0 आर द ज़ीरोस ऑफ द px। जो px है ना इसका ज़ीरोस है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, आपने ये भी सुना होगा दिस एंड दिस आर द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी समझो ये हमारे पास जो दिया गया ना इक्वेशन, ये क्या एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल किसके बराबर है, px के। तो हमने क्या बोल दिया है कि जो ये नंबर है ना ये ज़ीरोस है किसके, px के। इसका मतलब हम लोग ये भी लिख सकते थे इसकी जगह पे ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी लिख सकते थे। अब ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या वो समझो, कोई भी अगर ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू को किसी पॉलिनोमियल में पुट करने से जो हमारा रिजल्ट है वो 0 आता है तो उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है 3 की वैल्यू हमने पुट किया ना इस पॉलिनोमियल में, x की जगह पे इस x की जगह पे इस x की जगह पे, तो फिर रिजल्ट हमें क्या मिला, 0 मिला। तो हम लोग इस 3 को बोलेंगे ज़ीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। और ऐसे ही -3 पुट किया तो भी हमें रिजल्ट मिला, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, ज़ीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और यहाँ पर -1 पुट किया तो भी हमें 0 मिला, तो हम लोग बोलेंगे ये ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई ना तो फिर से एक बार इस वीडियो को 5-10 सेकंड पीछे करके देख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इससे आगे ये क्वेश्चन जो है ना वो इसी पे बेस्ड है, ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पे बेस्ड है। तो चलो ये चीज़ समझ में आ गया। अब हमारे पास एक वैल्यू बची थी जो कि थी x इक्वल्स टू 0। ये ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है ना वो 0 नहीं आ रहा है, इसलिए तो हम लोग बोलेंगे x इक्वल्स टू 0 इज़ नॉट ज़ीरोस ऑफ px, ठीक है। देखो यहाँ पर ना हमने ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो हमारा पॉलिनोमियल है ना वो px के इक्वल है, तो हमने सीधे बोल दिया कि जो ये वैल्यू है ना वो ज़ीरोस नहीं है px की, बस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो अगर अभी तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो कमेंट करो, जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि लास्ट में तो आप सब्सक्राइब करना भूल जाते। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 है इसे देखो, ये कह रहा है वेरीफाइड दैट 4 इज अ ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हमने ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बताया ना, यहाँ पर कह रहा है ये वेरीफाई करो और ये बताओ क्या ये 4 इस पॉलिनोमियल का 0 है। अभी चेक कर लेंगे। -3 इस पॉलिनोमियल का 0 है, 2/5 इज अ ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, -1/2 इज अ ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमें चेक करना है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से समझ लिया ना तो ये आपको हलवा लगेगा।
नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, हम अभी फिर से हलवा बना के दिखाएंगे क्वेश्चन 6। ओके, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले वेरीफाई करना है कि 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो ये पॉलिनोमियल दिया गया है इसका क्या जीरोस है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास x है वो 4 है। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमने बोल दिया x इक्वल्स टू 4, यहाँ पर हो गया p, x की जगह पे हम लोग 4 पुट करेंगे। यहाँ पर 4 इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन क्या आया, 0 आया ना। 4 में हमने 4 माइनस कर दिया, 0 आया। अगर हमारा सोल्यूशन 0 आता है तो हम लोग बोलेंगे कि भैया जो ये 4 है या फिर यहाँ पर जो भी नंबर होगा उस नंबर को बोलेंगे ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर नहीं आ रहा तो हम लोग बोलेंगे नहीं है। तो हमने बोला हैंस 4 इज अ, यहाँ कर दिया जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ यहाँ कर दिया हमने पॉलिनोमियल। बस यही हमें करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। अब सेकंड में आ जाओ। यहाँ पर हमने बोल दिया कि भैया माइनस जो 3 है ना, क्या ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। चेक करते हैं। सबसे पहले हमने x इक्वल्स टू -3 बोल दिया और फिर हमारे पास है q, x की जगह पे हमें -3 पुट करना है, इक्वल्स टू -3 और ये हो गया +3। इसको हमने सॉल्व कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 0। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जनाब जो हमारे पास -3 है ना ये 0 है, इज़ अ, यहाँ पर हो गया हमारे पास जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ, ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। बस ये हो गया सेकंड का हमारा सोल्यूशन। अब इसी के थर्ड में आ जाओ। यहाँ पर लिखा है 2/5 इज़ अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो चेक करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू, ये हो गया 2/5, यहाँ पर हो गया f, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2/5 इक्वल्स टू 2 माइनस 5 इंटू हो गया 2/5 हो गया। 5 से 5 कैंसिल, 2 प्लस का ये माइनस का, यहाँ पर भी 0 आ गया। तो हम लोग बोलेंगे 2/5 इज़ अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज़ अ, यहाँ पर हो गया हमारे पास जीरो ऑफ अ, ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो इसका लास्ट है ना, ये देखो, ये कह रहा -1/2 क्या पॉलिनोमियल है, सॉरी 0 है इस पॉलिनोमियल का। तो चेक करो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे x इक्वल्स टू -1/2 और यहाँ पर हमने कह दिया जी है यहाँ पर g y की, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर y कहा जा रहा है ना हर जगह, y है ना, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे y इक्वल्स टू -1/2। यहाँ पर कुछ भी होगा ना वही चीज़ हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 इंटू -1/2 प्लस 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 हो जाएगा हमारे पास 1 और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। एक सेकंड, -1 + 1 हो जाएगा हमारे पास 0 ना कि 1। ये थोड़ा सा मिस्टेक बोल दिया हमने, ये है 0। अब ये भी हमारा 0 हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं -1/2 इज़ अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन 6 का हमारा सोल्यूशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, वेरीफाई 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो क्वेश्चन 7 में क्या रहा है, क्या ये 1 और ये 2 क्या इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ा था, इसमें कहा जा रहा है क्या सिर्फ ये 4 इस पॉलिनोमियल का जीरो, इसमें 1 दिया गया था, अब इसमें 2 वैल्यू दी गई है और कहा जा रहा है इन दोनों को चेक करके बताओ क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले बोल देंगे कि भैया ये जो 1 है ना ये x के इक्वल है। अब हम लोग इसे चेक करते हैं। यहाँ पर p कर दिया, x की जगह पे हमने 1 पुट किया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1² -3 इंटू हमने कर दिया 1 प्लस हमने कर दिया 2। ओके, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 इंटू 1 हो गया हमारे पास -3 प्लस हो गया 2, 2 + 1 3, 3 में 3 माइनस कर दोगे 0 मिल गया। क्या मिल गया? 0। अब ऐसे ही हम लोग ना कह देंगे कि भैया जो हमारे पास 2 है ये भी x के इक्वल है और यहाँ पर हो जाएगा p और यहाँ पर x की जगह पे अब हम लोग 2 पुट करेंगे, ये हो गया 2² -3 इंटू हो गया 2 और ये हो गया +2, 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, 3 2 जा हो गया हमारे पास 6 और ये हो गया हमारे पास प्लस का 2, 4 2 6, 6 में 6 माइनस हो जाएगा 0 आएगा। तो हमने क्या देखा कि भैया जब हमने 1 पुट किया और फिर हमने जब 2 पुट किया तो हमें 0 मिला। तो 0 कब मिलता है? जब ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, या फिर ऐसा कहो अगर किसी भी वैल्यू को पुट करने में आपको रिजल्ट में 0 मिल रहा है तो उस वैल्यू को आप बोल सकते हो कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। हम बोलेंगे 1 and 2 ये हो गया आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द, ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। बस सॉल्व हो गया है ना, कितना सिंपल।
अब ऐसे ही इसी के सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पर कह रहे हैं 2 and -3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन में। हम लोग कहेंगे जो हमारे पास x है वो हो गया 2 पहले, फिर हम लोग कहेंगे जो x है ये हमारे पास -3 है। अब यहाँ पर हमने कह दिया q, x की जगह पे हमने कर दिया 2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर -6। 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस यहाँ पर हो गया 2, -6 को सॉल्व करने पे भी हमें क्या मिलेगा 0। अब यहाँ पर x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे -3, और यहाँ पर हो गया -3 का स्क्वायर, और ये हो गया प्लस -3, यहाँ पर हो गया -6। -3 का स्क्वायर 3 3 हो गया हमारे पास 9, और ये ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस हो गया माइनस, और ये हो गया -6। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा प्लस का 6, यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा 0। हम लोग बोल देंगे कि हमारे पास जो 2 है एंड हमने कह दिया -3, 2 and -3 आर द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आर द ज़ीरोस ऑफ द हमने कह दिया यहाँ पर पॉलिनोमियल, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन सेकंड का हमारा आंसर। अब क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ। यहाँ पर कह रहा है 0 और 3 क्या हमारा पॉलिनोमियल है, मतलब इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोस है। यहाँ बोलेंगे x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3। यहाँ पर हो गया r, x की जगह पे हो गया 0 इक्वल्स टू यहाँ पर 0 स्क्वायर -3 इंटू 0, रिजल्ट मिलेगा 0। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 नहीं 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 स्क्वायर -3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ पर 3 इंटू 3 होता है 9, और रिजल्ट क्या मिल गया 0 मिल गया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो हम लोग बोल देंगे 0 एंड 3 आर द ज़ीरोस आर द, ये हो गया हमारे पास ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हो गया पॉलिनोमियल। बस यही हमें सॉल्व करके बताना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट लाइक करो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर ना आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं, ठीक है, इन सभी के हमें जीरोस फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन 7 की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 नंबर दे दिया गया था, जैसे 1 और 2। कहा जा रहा है क्या ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, बट यहाँ पर हमें नंबर पता था और उन्हें चेक करना था। अब यहाँ पर ना हमें यही फाइंड करना है कि जो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है, ये नंबर कौन सा नंबर होगा जो इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा, ये फाइंड करना है। तो जब कभी इस तरीके से क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्वेश्चन नहीं करना है जहाँ पर आपको px दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर आप कह दो px बराबर है हमारे 0 के। ठीक है, जैसे यहाँ पर gx दिख रहा है तो आप कह दो gx इक्वल है 0 के। कब हमें करना है, जब क्वेश्चन कहे कि आपके पास पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करो। जीरो जब फाइंड करना होगा तब हमें ऐसा काम करना होगा। तो चलो यहाँ पर देखो क्या है 0, हमने बोला जो px बराबर है 0 के, तो इस px की जगह पे हो गया हमारे पास 0 इक्वल्स टू x -5 हो गया। ये माइनस का 5 है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 5। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। हमें यहाँ पर ना x की वैल्यू जो 5 मिली है, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि जो ये 5 है ना वो इसका जीरोस है। अभी हम आपको चेक करा के दिखा देते हैं। चलो हमने यहाँ पर लिखा p, और यहाँ पर x की जगह पे हम 5 लिखेंगे, और यहाँ पर हो गया 5 -5, क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया। हमने क्या बताया था, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वही होता है कि जिस वैल्यू को पुट करने पे हमें रिजल्ट 0 मिलता है, उसी को हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे 5 क्या है हमारा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए तो क्वेश्चन ने नहीं कहा है कि वेरीफाई करो, आपको बस नंबर बताना है। तो नंबर क्या मिल गया, 5। तो हम बोलेंगे 5 इज अ 0 ऑफ, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल, ये हो गया पॉलिनोमियल। इतनी बात क्लियर होगी। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास gx इक्वल्स टू 0 हमने बोल दिया है। अब सॉरी qx इक्वल्स टू 0 हमने बोल दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 इक्वल्स टू x प्लस 4। ये 4 हमारा प्लस का है, इक्वल की साइड आ जाएगा -4 इक्वल्स टू x। हमें x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई, -4 मिल गई। तो हम लोग बोलेंगे जो -4 है ना, ये क्या है, 0 है, इज आ, ये हो गया हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल। बस ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन में करना है, सारे क्वेश्चन में। आप सभी को बोल दो कि 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल। यहाँ पर Rx है, आप बोलो जो ये Rx है, लो भाई साहब हमारे चल बस है। चलो ओके, तो यहाँ पर दूसरा पेन है हमारे पास क्या, तो यहाँ पर जो हमारे पास Rx है ना, ये हमने बोल दिया 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 0, और ये हो गया हमारे पास +5। एक सेकंड, हमने क्या किया,
हमने गलत किया, जो भी किया इसको ऐसे काट देते हैं। यहाँ पर आर एक्स हमने 0 किया तो यहाँ पर हो गया 0 इक्वल्स टू 2x और +5। देखो x की जगह पे ना आप 0 मत पुट करना, जैसे हमने अभी गलती कर दी। क्यों नहीं पुट करना? हमने यहाँ पर ये नहीं कहा है कि हमारा x 0, हमने बोला जो आर एक्स है ना ये 0 के इक्वल है। तो आर एक्स हमारा क्या है, ये हमने यहाँ 0 लिख दिया इसकी जगह पे और पूरी वैल्यू कर दी। अब देखो 5 प्लस का इधर आएगा माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, -5/2 मिल गई। और इसे हम लोग बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। यहाँ कह दिया -5/2 इज अ 0 ऑफ, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। बस हमें यही बताना था और यही हो गया क्वेश्चन 3 का हमारा आंसर। समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 में। मैं उससे पहले चेक कर लेते हैं क्या दूसरा पेन पड़ा है हमारे पास, क्योंकि ये तो सही चल नहीं रहा है। ओके, इसको चेक करते हैं। चलो, अब यहाँ पर है हमारे पास fx। हम लोग बोल देंगे जो ये fx है ना ये भी हमारा 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखा हमने 0 इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास 3x + 1। ये प्लस का 1 है, इक्वल के इस साइड जाएगा माइनस का 1। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x -1/3 क्या हो गया हमारे पास इज ये हो गया 0 ऑफ, हमने कह दिया पॉलिनोमियल। बस यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन 5 में आ जाओ। यहाँ पर है gx। हम लोग बोलेंगे जो gx है ना वो 0 के इक्वल है। ये हो गया, यहाँ पर कह दिया 0 इक्वल्स टू 5 माइनस हो गया हमारे पास 4x। यहाँ पर 5 हमारा प्लस का इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -5 हो गया। अब यहाँ पर -4x की देखो, अच्छा इसको ऐसे समझो, ये -4x हो गया। ये -4x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो -5 बाई हो गया -4 इक्वल्स टू x और ये इससे कैंसिल, तो 5/4 आया तो यही हो जाएगा हमारे पास 0। यहाँ लिख देंगे 5/4 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। अब इसी के हम लोग आते हैं 6th में। यहाँ पर h है और ब्रैकेट में x है, इससे बोल दिया ये है 0 के इक्वल। ये लो 0 के इक्वल हो गया। अब हम लोग बोल देंगे 0 इक्वल्स टू 6x - 2। ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, ये हो गया हमारे पास x। तो यहाँ पर आ गया 2/6 और यही हो जाएगा हमारे पास क्या, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बोल दिया 2/6 इज अ 0 ऑफ, यहाँ पर हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल। बस इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो 7 है इसमें आ जाओ। यहाँ पर px इक्वल्स टू ax है। ओके, तो हमें करना क्या है, हम लोग बोल देंगे जो हमारे पास px है ये 0 के इक्वल है फिर से। तो ये हो गया हमारे पास 0 इक्वल्स टू a और यहाँ पर x की जगह पे x ही रहेगा। a यहाँ पर क्या है भैया, मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई a, मतलब क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पर जो 0 दिख रहा है ना यही हो जाएगा 0 इज यहाँ पर हो जाएगा 0 ऑफ, हमने कह दिया px, ये बोल दिए। ठीक है, ऐसे इसमें आ जाओ। यहाँ पर hx है, यहाँ लिखा हमने hx इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 6x - 2। ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा और 6 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर हो गया x। तो जो 2/6 है ना ये भी हो जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बस ऐसे ही हमें ये सॉल्व करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 8th का हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया है। देखो अगर कहीं भी कोई डाउट है कमेंट करो। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9, इफ 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन कह रहा है जो ये आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो 2 और 0 है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप ना इस पॉलिनोमियल और इस जीरोस की हेल्प से a और b की वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो चलो फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लोग बोलेंगे कि जो ये 2 है और ये जो 0 है ये क्या है, हम लोग बोलेंगे x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2 और हमने कह दिया x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब हम लोग x की जगह में 2 वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ कह दिया f, x की जगह में हो गया 2 इक्वल्स टू 2 इंटू हो गया हमारे पास 2 का क्यूब हो गया -5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस a और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया प्लस b हो गया। अब यहाँ पर हो गया 2 का क्यूब, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 हो गया 16, यहाँ पर हो गया 16 माइनस 2 2 4, 4 5 20, यहाँ पर हो गया 20 प्लस 2a और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस b हो गया।
इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -4 आ गया, प्लस हो गया हमारे पास 2a और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस b मिल गया। ठीक है, अब एक काम करो, ये -4 है ना, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस b इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4 और इसको बोल दो ये पहली इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, हमारी पहली इक्वेशन है। अब क्या करना है, अब जैसे हम लोगों ने x की जगह में 2 पुट किया ना, अब हम लोग 0 पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा f, ये हो गया हमारे पास 0 इक्वल्स टू 2, ये हो गया 0 क्यूब -5 0 स्क्वायर प्लस a, यहाँ पर हो गया 0 प्लस b हो गया। अब देखो यहाँ पर 0 को क्यूब मतलब 0, 0 इंटू 2 मतलब 0, 5 इंटू 0 मतलब 0, a इंटू 0 मतलब 0, यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास b हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिर्फ b, क्या हो गया हमारे पास b आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं जो b है ना वो 0 के इक्वल है, क्योंकि सभी 0 थे। इसको बोलते हैं ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस b की वैल्यू को उठाएंगे, ओके, और उठाने के बाद पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ लिख देते हैं पुटिंग b इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में करेंगे। यहाँ पर हमने इतना सॉल्व कर लिया बट ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो बहुत सिंपल है, अभी हम बताते हैं। देखो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी ना, इसमें हमने b की जगह पे 0 पुट कर दिया, क्योंकि हमें रिजल्ट b का तो 0 ही मिला था। तो हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2a आ गया, यहाँ पर 4 था, 2 से 4 कैंसिल हो गया, हमें 2 मिल गया। a की वैल्यू हमें 2 मिल गई, b की वैल्यू हमें 0 मिल गई, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। एक्सरसाइज हमारी 2b कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली एक्सरसाइज 2c, और एक्सरसाइज 2c की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और देखो। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे कि ये सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सी भी समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, और अच्छे समझ में आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। टाटा बाय बाय।